अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। बेशक ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और आखिरत इनाम की जगह, जहाँ जन्नत में मुकीम लोगों को बेशुमार नेमतों और इनामातों से नवाजा जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ी कौन सी नेमत दी जाएगी और क्या नेक लोग वहाँ अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये भी सवाल किया जाता है कि क्या इस दुनिया में रहते हुए हम अल्लाह का दीदार कर सकते हैं। अगर हम इस दुनिया में अल्लाह को देखने की बात करें तो अक्ली दलाइल इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह को हरगिज़ इन दुनियावी आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आँख तो किसी चीज़ के जिस्म या किसी चीज़ की कैफियत को देख सकती है। जिस चीज़ का कोई जिस्म ना हो बल्कि जिस्म की कोई कैफियत ना हो, इस चीज़ को आँखों के ज़रिए नहीं देखा जा सकता। इस बात की दलील ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ़्त किया, अल्लाह से दरख्वास्त किया कि ए अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो उस वक्त अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। सवाल ये भी किया जाता है कि ऐसा क्यों है कि हम अल्लाह को क्यों नहीं देख सकते। इस सवाल पे उलमाओं का कहना है कि क्योंकि ये दुनिया इंसानों के लिए इम्तिहान की जगह है, और अगर अल्लाह अपने तमाम हिजाब हटाकर इस दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो कोई काफिर नहीं रहेगा, सब ईमान ले आएंगे, मगर जो शख्स उस ज़ात पर बगैर देखे ईमान लाए वही तो कामयाब इंसान है। अब अगर हम क़यामत या जन्नत में अल्लाह के दीदार की बात करें तो इस हवाले से हमें बहुत सी हदीस देखने मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें 14वीं का चाँद देखने में कोई दुश्वारी नज़र आती है। लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बादल ना होने पर तुम्हें सूरज देखने में कोई दुश्वारी होती है। लोगों ने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इसी तरह अपने रब का दीदार कर सकोगे। अल्लाह क़यामत के दिन लोगों को जमा करके फरमाएंगे, जो जिसकी इबादत करता था वो उसके साथ हो जाए, जो सूरज की इबादत करता था वो उसके साथ हो जाए, और जो बुतों की शैतानों की इबादत करता था वो उन्हीं के साथ हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन सूरतों में उनके सामने आएंगे, अल्लाह उन सूरतों में उनके सामने आएंगे जिन सूरतों को वो नहीं पहचानते होंगे। फिर लोग उनसे कहेंगे कि हम तुझसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जब तक हमारा रब ना आए हम इसी जगह ठहरते हैं, फिर जब हमारा रब आएगा हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह उनके सामने ऐसी सूरत में आएंगे जिसे वो लोग पहचानते होंगे, और फरमान होगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। जिस पर वो लोग जवाब देंगे, बेशक तू ही हमारा रब है। सब ईमान वाले अल्लाह के साथ हो जाएंगे और जहन्नुम की पूंछ पर पुल सिरात से गुजरेंगे। रसूल के अलावा उस दिन किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, और रसूल की बात भी उस दिन होगी कि ए अल्लाह, तू सलामती रख। जबकि जहन्नुम में सदाओं खारदारों झाड़ी की तरह क़यामत के रोज़ लोग अपने अपने अमाल में झुके हुए हो, और बाज़ मोमिन अपने नेक अमाल की वजह से बच जाएंगे और बाज़ों को उनके अमाल का बदल दे दिया जाएगा, और बाज़ पुल सिरात से गुजर कर हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। एक और हदीस में आया है कि जब तमाम जन्नती अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे तो अल्लाह का फरमान होगा कि जो कुछ तुम्हें अता किया जा चुका है, इससे कुछ ज़्यादा तुम और मुझसे कुछ चाहते हो। तो जन्नती सुनकर ये अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, क्या आपने हमारे चेहरों को रोशन और मुनव्वर नहीं किया? क्या आपने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या आपने हमें जहन्नम की आग से निजात नहीं दी? इन बड़ी नेमतों से ज़्यादा और क्या नेमत हो सकती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हिजाब उठा दिए जाएंगे और जन्नती उस ज़ात अक़दस की तरफ देखेंगे जो सूरत और जिस्म से पाक है। उस वक्त मालूम होगा कि अहले जन्नत को ऐसी कोई नेमत अता नहीं हुई जो उनके रब की तरफ देखने से ज़्यादा पसंदीदा हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पहला गिरोह जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं के चाँद की तरह रोशन होंगे, और उनके बर्तन जन्नत में सोने के होंगे और कंगे सोने और चांदी के होंगे। उसमें ऊद की खुशबू होगी, इनका पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। हर जन्नती को 2 बीवियाँ मिलेगी, उनकी पिंडलियों का मग़ज़ गोश्त के आर पार नजर आएगा। ये उनके हुस्न की एक झलक होगी। उनके दिलों में इख्तिलाफ नहीं होगा, सबके दिल एक तरह होंगे, और वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। जन्नत के फल कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो हर वक्त जन्नतियों के बस में होंगे और बिला रोक टोक मिलते रहेंगे।
جنت کے درخت ان پھلوں سے ایسے لدے ہوگے کہ ان کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوگی، اور جنتی لوگ جو پھل چاہیں گے حاضر کر دیا جائے گا۔ قرآن میں بہت سے پھلوں کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، مثلا انگور، کھجور، انار، کیلے، بیر آدی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل جنتیوں کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے ہوگے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل پہلے بھی ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیوی ہوگی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کی خدمت میں صرف پھل ہی پیش نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کی خدمت میں پرندے اور دیگر ہر قسم کے گوشت بھی پیش کیے جائیں گے، تاکہ جس گوشت کو پسند کرے کھا سکے۔ لباس بھی ضروری ہے۔ جنت میں لباس اور دیگر پہننے کی چیزیں بھی اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ دنیا میں اللہ کی اس نعمت کی چھوٹی سی مثال کپڑوں کے علاوہ ہمارے ساتھ پلکوں کے بال بھی ہیں، جن کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں سے یہ لباس چھین جاتا ہے، اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے۔ جس طرف بھی نگاہ جائے اس دنیا میں رنگ برنگی پرندوں، درختوں اور پھولوں کو ایسا حسین لباس رب نے پہنایا ہے۔ جنتوں نعمتوں بھری ایک بہت بڑی سلطنت ہے، جس کو پانے والا ہر جنتی ایسی بہترین زندگی گزارے گا کہ دنیا کے کسی بھی بڑی سے بڑی سلطنت کے بادشاہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جنتی لوگ ریشم اور سونے کے لباس پہنے ہوں گے، اور انہیں سونے اور چاندی کے کنگنے پہنا دیے جائیں گے، اور ان کو انتہائی عمدہ ہیرے اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم اور سونا پہن لیا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ہر اس کام سے دور رکھے جو اللہ کو ناپسند ہو، تاکہ ہم اس کی ناراضگی سے بچیں اور قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔